खबरों की खबर इज स्पॉन्सर्ड बाय एसएस पब्लिक स्कूल मीरगंज गोपालगंज ब्रांच मछागर लच्छीराम। मैं हूं दयाशंकर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज की संक्षिप्त खबरें। आज बरवां कपरपुरा मैदान में 26 जनवरी के परेड का रिहर्सल किया गया था। कमांडर एफओ नरेंद्र मिश्र थे। अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमन ने परेड की सलामी ली और निरीक्षण किया। ठीक।
इस परेड की तैयारी कराने में नरेंद्र मिश्र के साथ पवन कुमार राय साहू जैन उच्च विद्यालय के शिक्षक थे। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि कुमार एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस परेड में साहू जैन बॉयज, साहू जैन गर्ल्स और राजेंद्र प्रसाद उच्च विद्यालय के बच्चे और बच्चियां शामिल थे। वहीं राष्ट्रगान का अभ्यास संगीत शिक्षक कृष्ण कुमार कुंज के निर्देशन में किया गया। श्री कृष्ण कुमार कुंज 2 दशकों से सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और ये हथुआ अनुमंडल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के धुरी रहे हैं। इन्हें अनुमंडल, जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर कई पुरस्कार मिले हैं। परेड के निरीक्षण करने और आवश्यक निर्देश देने के बाद एसडीएम अनिल कुमार रमन पीएससी पहुंचे और वहां पर उन्होंने वहां की व्यवस्था का निरीक्षण किया और वहां के पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया। खास करके साफ सफाई पर उन्होंने जोर दिया कि 26 जनवरी के पहले इस कार्यालय का साफ सफाई कराया जाए। सब पकड़ लिए उसको तो रखिएगा, नहीं वो तो कोई फायदा नहीं हुआ ना उससे, क्योंकि देखना भी तो है, आवश्यकता पड़ता है तो रिकॉर्डिंग निकलता है। लेकिन अगर देखते भी रहिएगा टाइम टाइम काम करने का भी हुआ देखते तो ये तो है वो जब लगाए हुए तो चल रहा है ना। ऊपर बढ़िया से कर देते साफ करा दीजिए, बढ़िया रहेगा। इतना बढ़िया बना हुआ है। वहां से निकलने के बाद उनकी नज़र बगल में आंगनबाड़ी केंद्र पर पड़ी। वहां भी वो गए और वहां जाकर आंगनबाड़ी सेविकाओं से बात किया और उन्हें कुछ निर्देश दिए। आदत पड़ेगा, आदत बनाइए ना, ये सब खराब चीज है। पानी सूखेगा तो सब मोटर चलेगा, पानी सूखेगा तो में आधा काम होगा सर, कैसे तो पीछे कहाँ हुआ आपको मिट्टी डाला, मिट्टी जब खत्म हो गया पर उसी समय हम लोग चाह रहे थे उसको बनाने का ट्रैक वाला जो हो गया वो हम लोग ट्रैक जो नहीं बनाना चाह रहे थे। आज जब कुछ लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं, वहीं मीरगंज निवासी शाहिद आलम जो शाहिद टेंट के मालिक हैं और शिक्षक हैं, उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द का मिसाल पेश किया है। उन्होंने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए 1000 रुपया स्वेच्छा से चंदा दिया है, जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। नगर पंचायत मीरगंज में भी आज 26 जनवरी की तैयारियों के लेकर एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्षा मोहिता कुमारी ने की। इस मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी केशव कुमार गोयल, उपाध्यक्ष धनंजय यादव, वार्ड पार्षद मिथिलेश तिवारी सहित अन्य पार्षद मौजूद थे।
हथुआ प्रखंड के बीएलओ उमाशंकर राम बेस्ट बीएलओ अवार्ड से सम्मानित। हथुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग ने 5 पदाधिकारी और 10 बीएलओ का चुनाव किया है, जिन्हें 26 जनवरी के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मास्टर ट्रेनर एसपी माझी ने बताया कि उमाशंकर राम जिगना पंचायत के तोताराम टोला के शिक्षक हैं और उन्होंने चुनाव कार्य को बहुत बेहतर तरीके से किया था, इसलिए उनके नाम को हम लोगों ने भेजा था, जिसे चुनाव आयोग ने स्वीकार करते हुए उन्हें बेस्ट बीएलओ का अवार्ड दिया है। बीएलओ उमाशंकर राम का नाम आने से हथुआ प्रखंड के सभी बीएलओ और सभी पदाधिकारी खुशी से झूम रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये अवार्ड बीएलओ उमाशंकर राम को नहीं बल्कि उनको मिला है। गोपालगंज में आज से सभी प्रखंडों पर कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। पहले चरण में 8 सेंटरों पर ही शुरू किया गया था। मीरगंज डॉक्टर डायग्नोस्टिक के कमाल अहमद ने सबसे पहले उचगा गांव प्रखंड में कोरोना का वैक्सीन लिया। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में भी जिले में 26 जनवरी पर होने वाले कार्यक्रमों एवं परेड का निरीक्षण किया गया। आज जिला सभागार में उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त वाहनों का नीलामी किया। इस नीलामी में 500 से ज़्यादा लोग शामिल हुए और उनके निर्धारित मूल्य से 2.5 गुना ज़्यादा मूल्य पर उन गाड़ियों की बिक्री की गई। विजयपुर थाने के हवलदार का अवैध वसूली का मामला। जैसा कि आप जानते हैं, सोशल मीडिया पर इस हवलदार के द्वारा पैसा वसूलने का वीडियो वायरल किया गया था। एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ नरेश कुमार ने जांच की और जांच में पाया कि ये हवलदार रामप्रीत सिंह निर्दोष है। यह चालान काट कर पैसा ले रहा था, उसी का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। पुलिस जो है पत्रकार पर नोटिस करेगी जिसने इस वीडियो को बनाया है। हथुआ थाने की पुलिस ने भोरे से मुन्ना शाह को गिरफ्तार किया। मुन्ना शाह शराब का धंधेबाज था और ये पीजीआरओ कार्यालय में जो शराब धंधेबाजों को बंधक बनाकर रखा गया था, उसी में ये भी आरोपित था। साहू जैन उच्च विद्यालय मीरगंज के पास एक अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को ठोकर मारी। व्यक्ति की मौके पर मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कड़ाके के ठंड से जीवन अस्त व्यस्त। सुबह 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बताई गई। नगर गोपालगंज के अरार मोड़ पर सेंधमारी कर मोबाइल दुकान से 5 लाख की चोरी। चोर अपने साथ सीसीटीवी के डीवीआर को भी लेते गए। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती है। इसे पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। वहीं जदयू और भाजपा कार्यालय पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। आज की चर्चा में हम चर्चा करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आज सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता में जाकर विक्टोरिया मेमोरियल में एक समारोह को संबोधित कर रहे हैं, वहीं देश के सभी नेता अपने अपने तरीके से जन्मदिन पर शुभकामना दे रहे हैं।
जहां भाजपा ने इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने इसे देश नायक दिवस के रूप में मनाने के बारे में फैसला किया है। सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस कहती हैं कि अब उनके पिता को भारत रत्न देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए और उनसे कम कद के लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है, इसलिए उन्हें अब भारत रत्न देने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के युवा नेताओं में शुमार हैं। जब कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में आया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद जब कांग्रेस के पुराने नेता चुनाव लड़ने के पक्ष में थे, तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के साथ थे और वे चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। इस तरह सुभाष बोस भी गांधी जी के समर्थकों में से थे, लेकिन बाद में गांधी जी के तौर तरीके से सुभाष चंद्र असहमत हो गए और वो अलग धारा अपनाने लगे थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज और फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी पार्टियों का गठन किया था और कांग्रेस का जब 1938 में अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़े। उसमें कांग्रेस के गांधी जी के समर्थक के रूप में सिताबी पटाभी रमैया चुनाव लड़े थे, जो उस चुनाव में हार गए। उस चुनाव के बाद महात्मा गांधी ने कहा कि ये हार सिताबी पटाभी रमैया की नहीं है, ये हार हमारी है। इस बात को सुनकर सुभाष चंद्र बोस को बहुत दुख हुआ और वो महात्मा गांधी की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से 1939 में इस्तीफा दे दिया। बाद में ब्रिटिश हुकूमत ने उनको नज़रबंद कर दिया था घर के अंदर, लेकिन बाद में किसी तरह वो भारत से भाग करके जर्मनी चले गए और जर्मनी और जापान की मदद से वो भारत को आज़ाद करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, लेकिन ये सत्य नहीं है। वे उनमें से फाउंडर मेंबर थे, उसकी स्थापना मोहन सिंह ने की थी। इस तरह वो लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन अंग्रेज जो है उनको उनका जो मिशन था, आज़ाद हिंद फौज ने जब भारत पर आया आक्रमण करने के लिए, तो अंग्रेजों ने उनको हरा दिया था। बाद में वो जापान से फिर रसिया जाना चाहते थे, मंचूरियन, क्योंकि रसियन जो थे ब्रिटिश के खिलाफ थे, लेकिन रास्ते में ही ताइवान पहुंचने के समय उनका प्लेन क्रैश कर गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु पर लोग सवाल उठाते हैं कि वो उस प्लेन में नहीं थे जो प्लेन क्रैश हुआ है, या उनकी अस्थि जो जापान में रखी गई है वो उनकी अस्थि नहीं है। इस पर उनकी बेटी अनीता बोस कहती हैं कि आज तक यही सवाल उठता रहा कि मेरे पिता मरे हैं कि नहीं मरे हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं कि मेरे पिता 18 अगस्त 1945 को मर गए थे। अब चर्चा उनके कार्यों पर होनी चाहिए, लेकिन आज तक किसी ने इस बात पर यह नहीं चर्चा किया कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका क्या योगदान है। आज तक चर्चा का केंद्र बिंदु यही रहा कि वो मरे हैं कि नहीं मरे हैं। इसलिए उनका सही मूल्यांकन होना चाहिए और उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान मिलना चाहिए। वे नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी से भी कहती हैं कि आप पराक्रम दिवस या देश रत्न से जो सम्मानित करना चाहते हैं, आप लोग मिलजुल कर उसको एक दिवस के रूप में ही मनाइए, या तो उसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाइए या देश नायक दिवस के रूप में मनाइए। आज की चर्चा में बस इतना ही। खबरों की खबर के अगले एपिसोड को देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।